एक एक पल मैं कैसे गुजार रहा हूँ मैं बयान नहीं कर सकता पिता। वो घड़ी कब आएगी जब तुम यहाँ होगी मेरे पास और तुम्हारे पूरे खानदान से मेरा बदला पूरा होगा। अवधेश से, बाबूजी से, पूरी हवेली से। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। अवधेश जी, क्या कर रहे हैं आप? कितनी बार कहा आपसे, इस तरह से पानी झटकेंगे तो सारे बाल झड़ जाएंगे, तो टकलू हो जाएंगे आप। और अगर टकले हो जाएंगे तो क्या आप हमें प्यार करना बंद कर देंगी? सोचेंगे। अच्छा, छोड़िए ना, जाने दीजिए हमें। चलिए आकर बैठिए, हम सुखा देते हैं आपके पास। हो गया। चलिए अब तैयार हो जाइए। ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। अवधेश जी, इसे पहुंच दो ना। आप भी ना, लाइए। हो गया बस, चलिए। अवधेश जी, अरे विदेशिया। हाँ पंडित जी, आपके कहे मुताबिक हम रणविजय दरोगा का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा वैसा कोई बात नहीं लग रहा है। वो तो शादी के लिए सामान खरीद रहा है बस। पंडित जी आप अभी दरोगा के पीछे साए की तरह लग के रही है। ये आस्तीन का सांप है, का कोनो भरोसा नहीं है। तो नानन फानन में इस शादी के लिए तैयार हुई गवा, जरूरी के मन में कुछ चल रहा है। बात का है जानना बहुत ही जरूरी है। आप पीछे पड़े रहिए होगे।
अब तुम्हारा ऐसा आदत पड़ गया है हमको, समझ नहीं आता तुम्हारे बिना क्या करेंगे हम। और अगर कल जब हम नहीं रहेंगे तो? अरे ऐसा हम कभी होने ही नहीं देंगे, तुम्हें अपना से दूर कभी नहीं होने देंगे। अरे बजरंग बली का कसम, तुम्हारे लिए तो हम किसी से भी भिड़ जाएंगे। अरे रे, क्या कर रहे हैं आप? अभी आप भैया जी नहीं, अवधेश सिंह ठाकुर है। अब आप सौम्य, शालीन और सज्जन पुरुष हैं। बाहे चढ़ाने का काम तो भैया जी का था, याद है ना? वादा करिए हमसे कि आप हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। और जो सपने हमने देखे हैं उसे जिएंगे, चाहे हम आपके साथ रहे या ना रहे। ये कैसा भाई का बात कर रही हो? अवधेश जी, एक बात बताइए हमें, कल अगर हम ना रहे तो आप हमें किस तरह याद रखेंगे? याद तो उसे रखा जाता है जो अपना से दूर हो। तुम तो हर पल हमरा पास हो, हर दिन हमरे साथ और हमेशा रहोगी। अरे पगली, अगर हमरा बस चले ना तो तुमको बस ऐसा ही बाहों में भरकर पूरा जिंदगी काट दे। वादा करेंगे हमसे? बोलिए। कल को अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें हमारी अच्छाइयों की वजह से याद रखिएगा, हमारी बुराइयां भूल जाइएगा, गलती को माफ कर दीजिएगा। हे अर्पिता, कैसा बात करती हो? अरे सच खुद एक बार गलत हो ही सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं, तुम कभी कोनो गलत काम नहीं कर सकती, कभी नहीं। माफ कीजिए अवधेश जी, हमने कुछ नहीं देखा। क्या हम अर्पिता को थोड़ी देर के लिए आपसे चुरा सकते हैं? बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ले जाइए। अब आपका भी तो हक बनता है, ले जाइए। अर्पिता, मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप मेरी हेल्प करिए ना। क्या हुआ भाभी? ये सब क्या है? पूछो पूछो पूछो, अपनी लाडली भाभी से पूछो, रात भर फैशन शो लगा रखा। तुम चुप रहो। अर्पिता, मेरे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, कल शादी के फंक्शन में मैं क्या पहनूं? मैं बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी साड़ियां हैं, मैंने सब ट्राई करके देख ली। इस चीज में ना आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप ही मुझे बताइए ना मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूं। भाभी आप भैया से ही पूछ लीजिए, वो
आपकी मदद कर देंगे। हाँ, अब मैं बस रात से बोल रहा हूँ, ये डाल लो, मस्त लगोगी। इससे तुम क्या बताओगे मुझे? ये क्या बताएंगे मुझे? इन्हें तो अपने बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। फैशन और कपड़ों के बारे में आपको क्या सेंस होगा? खुद को बेबो समझती है। मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। भाभी आप ऐसा क्यों करती है? जगत भैया बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप उनके साथ सही से पेश आएंगी तो वो आपके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे। वो बहुत काबिल भी है। जब आपको पता चलेगा तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगी। हाँ अर्पिता, मैं जानती हूँ और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन वो पापा के साथ रह रहे कर ना उनके प्रभाव में आ रहे हैं। वो भी बदलने लगे हैं, इसलिए मुझे उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें बदल कर रहूंगी। अरे क्या बात हो रही है ननंद भौजाई में? हाँ मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। अर्पिता, मैंने मम्मी के लिए ये 2 साड़ियाँ खरीदी हैं। आप बताइए ना कौन सी ज्यादा सूट करेगी मम्मी को? ये पीली वाली, ये बहुत अच्छी है। गुड चॉइस। हाँ मम्मी जी, सही में ये आप पे बहुत जचेगी। जब से ये आई है मानो भगवान ने हमरे लिए दूसरी बेटी ही भेजी है। पहले हमरे ओढ़ने का, खाने पीने का सारा जिम्मा तुम्हारा था, अभी संभाल रही है। माँ, भगवान ने बहू के रूप में बेटी भेज दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सच, बहुत ही नेक मन की है ये। क्यों नहीं भाभी, आप माँ का इतना ख्याल रखती है, उसके लिए हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। उम्मीद है कि आगे भी आप माँ से प्यार और अपनापन से पेश आएंगी। अरे अर्पिता, अगर बेटी माँ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर कौन रखेगा? हाँ माँ। अच्छा, अभी बहुत हो गया। चलो मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ मम्मी, आइए। ये देखो माँ, ये मेरे लिए है। भैया बताइए ना, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपनी आंखों से देख लो। भैया भैया, ये कल मेरे लाडले भाई की शादी है और ये एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए सरप्राइज है। ये कमरा आज से तेरा, मेरा मतलब है तुम्हारा और शिखा का। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? भैया थैंक यू। थैंक्स तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए तन्मय। तुम्हारे कारण ही आज मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन भैया जी से बदला लेने का मौका मिल रहा है। पर माफ करना, सुहाग की सेज भले ही तुम्हारे लिए सजाई है, मगर आज के दिन इसे तुमसे उधार लूंगा मेरे भाई। अम्मा जी बताइए, अवधेश जी क्या बचपन से इतने निडर और साहसी थे? अरे हाँ हाँ, बचपन ही से हमसे बहुत डरते थे। दांत क्या दिखा रहे हो बे सब लोग हैं? रहने दीजिए भैया, मुंह मत खुलवाइए हमारा। क्यों चुलबुल भैया? मरवा दिया चुलबुल बेटा।
का सिखा दीदी, अब भैया जी से मार खिलवाएंगे का हमका, अब हमका क्या पता। आप लोग कब से जानते हैं अवधेशी को? अरे हम तो तबे से एक दूसरे को जानते हैं जब हमको पैंट बांधना भी नहीं आता था। और तो और हम पॉइंट के अंदर ही नहीं बताएंगे, हमका शर्म आती है का पहलवान। और क्या? अरे हम तो तभी से जानते हैं जब भैया जी भूत और अंधेरे से भयंकर डरते थे। झूठ काहे बोलता है बे? भैया जी सच ही तो कह रहे हैं हम। क्यों भैया इतना क्यों भड़क रहे हो? अमजद भैया सही तो कह रहे हैं। बचपन में जब भी कोई चुड़ैल का नाम लेता था तो भैया थर थर कांपने लगते थे। हम थरथर कांपते थे? तू रुक तेरी 15 साल की थी तो बित्ते पर की 1.5 फुट घूमते थे यहाँ बोल। हम बताते हैं। भाभी 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 देखिए इधर आइए, देखिए कैसे चिढ़ा रहे हैं हमको, क्या क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? का डरपोक है हम? डरपोक तो है ही तुम्हारे भैया। जब पहली बार हमसे मंदिर में मिलने आए थे तो कैसे बोलती बंद थी, चू तक नहीं निकली थी मुंह से। हमसे बात करने के बदले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तू था वहां पे? तू था? हम देख रहे थे ना वहाँ छुप करके। कर देख रहे थे और तुमने भी सबको अपनी तरफ कर लिया ना अब। अरे बहू जी अभी सब हम दूसरी तरफ होएगा, कम से कम आप तो हमारा साथ दीजिए। अरे हम तो हमेशा ही से आपके साथ हैं बबुआ जी। चलो अच्छा है, इसी बहाने पूरा परिवार मिलके हंसी ठट्ठा कर रहा, बहुत अच्छी बात है। बाकी एक बात है बबुआ जी, रंग में भंग नहीं मिलाना चाहते हैं पर अरे कल बारात आने वाली, छोकरिया को विदा करना है, बहुत कुछ काम है, शादी ब्याह का घर है। तो मजा मस्ती ठीक है पर तनी काम में भी ध्यान दे दीजिए। और अर्पिता, तुमको वो जो रसोई की चाबी का गुच्छा दिए रहे, वो खाली चाबियन का गुच्छा नहीं ना है, जिम्मेवारी का गुच्छा है। तनिक व्यवस्था भी देख लेती तो अच्छा हो जाए। दीदी ये हमसे नहीं होगा। इसे आप ही संभालिए, आप इस घर की बड़ी है। सालों से हवेली को आप संभालती आई है और ज्यादा अनुभव भी है। अचानक से ये शादी की जिम्मेदारी अब हम नहीं संभाल पाएंगे, और वैसे भी इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये आप ही को शोभा देता है। ये ठीक ही कह रही है बहू जी, ले लीजिए। हाँ भाभी। आखिर के दिमाग में चल का रहा है, काहे ऐसा दिखावा कर रही हैं? सबके सामने हमका चाबी देकर खुद ही बड़ी बन गई। लीजिए।